नमस्ते। मैं रेणु सिंह कुमारी उद्यान विद्यालय अशोकनगर कानपुर में शिक्षिका हूँ। मैं आज अपने कुछ विचार और कुछ भाव आपके साथ व्यक्त करना चाहती हूँ। वो मतलब आजकल सोशल मीडिया पे सभी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे विचार, बहुत सारे लोग अपनी अपनी चीज़ों को उसके साथ शेयर करते हैं। खुशी भी मिलती है, मन बहलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते भी हैं। पर आजकल एक चीज़ मुझे बहुत आहत कर रही है, इसीलिए मैं मजबूर हुई आपके साथ अपने विचारों और अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कि जो मतलब इधर उधर की बात ना करके मैं सीधे विषय पर आऊँगी कि ऑनलाइन टीचिंग। तो ऑनलाइन टीचिंग को लोग आजकल मतलब बहुत एक तो पहली बात चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरा, उसको जितना महत्व देना चाहिए वो महत्व मिल नहीं रहा, जबकि वो शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में यदि आपको शिक्षा प्राप्त हो रही है तो शिक्षा के महत्व से आप इनकार नहीं कर सकते। आपको शिक्षा प्राप्त हो रही है यही बहुत है। और मैंने एक वीडियो में देखा, मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सोच समझ करके अपनी पोस्ट जो है वो डालनी चाहिए और उसको वायरल करना चाहिए, उसको इधर उधर सेंड करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है, लोगों की सोच पर पड़ता है। और ये हम देखते हैं वैसे भी कि लोगों के ऊपर सकारात्मक चीज़ें बहुत देर से प्रभाव डालती हैं और नकारात्मक चीज़ें बहुत जल्दी प्रभाव डालती हैं। तो एक वीडियो में मैंने देखा कि एक शिक्षिका अपने बच्चे से कुछ शुल्क की बात कर रही है। तो और शुल्क जब उसने बोला, उसको उसके विषय में बात की, तो वहाँ अभिभावक का जो रिप्लाई था, जो उनका प्रत्युत्तर उसके सवाल में आया, वो था कि आप ऑनलाइन टीचिंग पढ़ा रही हैं तो मैं आपको ऑनलाइन फीस देता हूँ। और उन्होंने रुपयों की फ़ोटो क्लिक करके उनको सेंड कर दी। तो ये देख करके मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक तो पहली बात कि आपको शिक्षा प्राप्त हो रही है और दूसरी शिक्षक के द्वारा प्राप्त हो रही है। शिक्षक के महत्व को आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सामग्रियाँ होती हैं। शिक्षण सामग्री आज के आधुनिक समय में किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, आपकी पहुंच में हर चीज़ है। पुस्तकें हैं और भी शिक्षण सामग्री है, और जो शिक्षा से संबंधित जो और भी सामग्रियाँ होती हैं, ऑडियो विजुअल वगैरह, वो सब आपके पास उपलब्ध है, आप आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी गुरु का जो महत्व होता है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो ज्ञान तो आपको पुस्तकों से मिल सकता है, लेकिन उन ज्ञान का आपको अपने जीवन में किस तरीके से प्रयोग करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, प्राप्त ज्ञान को आप किस तरीके से अपने जीवन में उपयोग करके किस तरीके से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ये इसमें मतलब ये इस विषय में गुरु का एक विशेष महत्व होता है। वो आपको निर्देशित करता है, आपका मार्गदर्शन करता है, आपका पथ प्रदर्शन करता है, आपका मित्र होता है, वो आपका दूसरा अभिभावक होता है। तो गुरु के बहुत सारे भूमिका होती है और हर गुरु अपनी हर भूमिका को निभाता है। तो एक तरीके से हम शिक्षा प्रक्रिया के तो मजाक बना ही रहे हैं, दूसरा हम गुरु का भी मजाक बना रहे हैं। और वैसे तो विद्यालय देखिए आप कि विद्यालय 6-6.5 घंटे का होता है, पर अभी तो जो ऑनलाइन टीचिंग में है उसमें गुरु आपके पास हर समय उपलब्ध है। आप किसी भी समय आप अपने शिक्षक तक पहुंच करके, अपनी शिक्षिका तक पहुंच करके आप अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं, सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं, अपने संदेह को दूर कर सकते हैं, जितने डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो मुझे ये देख करके बहुत तकलीफ हुई। और मेरा सवाल इस तरीके के लोगों से ये है कि पहले तो शिक्षा का एक ही रूप था, प्रत्यक्ष रूप था। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में ही सब कुछ होता था। और वैसे और शिक्षा से हमेशा से ये दोनों अंग जो शिक्षा के महत्वपूर्ण रहेंगे, जुड़े भी रहेंगे, शिक्षक और शिक्षार्थी। लेकिन शिक्षा का रूप पहले केवल प्रत्यक्ष था,
ठीक है। अब शिक्षा का रूप अप्रत्यक्ष भी हो गया है। आज हमारे वैज्ञानिक युग में जो है इतना मतलब टेक्निक इम्प्रूव हुई है कि इतना तकनीकी विकास हुआ है कि हम बहुत दूर रह करके भी हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अपने जैसे अभी देखिए, अभी हम अपनी बात आपको बता रहे हैं, या आप लोग भी आपस में विचार अपने व्यक्त करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, तो आप भी अपने विचारों को अभी व्यक्त करते हैं। तो ये इस अगर आप इस चीज़ की आपत्ति करते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग है और इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसमें इसका कोई महत्व नहीं है, ये महज एक खेल है, तो इस आजकल देखिए ना कि दूरदर्शन पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राजनीति विषय पर, आर्थिक विषयों पर, देश के सामाजिक विषयों पर बहुत सारे ऐसे संवेदनशील विषय होते हैं जिन पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे होते हैं और अपने अपने विचारों को, अपने अपने भावों को व्यक्त करते हैं, दूसरों को खुश करते हैं और अपने दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। भाषा की तो शक्ति होती है, संप्रेषण शक्ति, जो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना हो। तो जब इतने बड़े बड़े चर्चा के विषय हमारे हो सकते हैं इतनी दूर रह करके, तो क्या शिक्षा नहीं हो सकती? जबकि शिक्षा तो किसी भी तरीके से मिले हमें, चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर रहे हो, चाहे हम शिक्षक के द्वारा प्राप्त कर रहे हो, चाहे हम जो हमारे और भी माध्यम होते हैं, परिवार है, समाज है, समुदाय है, और भी शिक्षण सामग्री है, किसके द्वारा। तो शिक्षा का तो कोई भी रूप हो वो अति महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी शिक्षा के किसी भी रूप से हम इनकार नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब हमें आज की नई पीढ़ी से ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या जो उनके अभिभावक इस चीज़ का मजाक बना रहे हैं, क्या नई पीढ़ी भी उनके साथ में है? तो अभिभावकों से मेरी प्रार्थना ये है, विनय ये है कि आप इस तरीके की बातें मत करें, क्योंकि इसका प्रभाव आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। इस समय जो है बहुत विकराल है, बहुत विकट है, बहुत विकट समय हमारे सामने आया है। और लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इतने विकट समय में भी हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो काम हमारे हैं हमें उन्हें सुचारू रूप से चलाते रहना चाहिए, जिससे कि दुनिया आगे बढ़े, पीछे ना रह जाए, हम किसी भी दृष्टि में पीछे ना रह जाएं, हम अपना काम पूरी तरीके से करें। तो ऑनलाइन टीचिंग अगर हो रही है तो ये तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने इस टेक्निक को इम्प्रूव करा, जिन्होंने तकनीकी विकास किया कि हम अपने अपने घर में रह करके भी हम इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला सकते हैं। बस बात यह है कि कार्य कहीं से भी हो पर उसकी गुणवत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कार्य के दो रूप होते हैं, एक होता है क्वांटिटी वर्क, एक होता है क्वालिटी वर्क। तो क्वांटिटी वर्क भी हो रहा है कि आप क्लासेस चल रही हैं, लगातार हर स्कूल में चल रही हैं, और अब क्वालिटी वर्क ये कि आपका बच्चा ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसको हर तरीके से, जितनी भी शिक्षकों की कोशिश है वो हर तरीके से अपने बच्चे को उस तक ज्ञान पहुंचाना चाहती है, उस बात को समझाना चाहती है कि जो विषय उस तक वो, जो भाव वो पहुंचाना चाह रही है, जो विचार समझाना चाह रही है, जो अर्थ समझाना चाह रही है, बच्चा उस चीज़ को सही रूप में समझ पाए। फिर भले ही शिक्षक किसी भी तरीके की सामग्री का प्रयोग करके, कैसे भी सहायता करके अपने बच्चों तक ये बात लाए। तो मेरा उन लोगों से विनय है कि क्या ये प्रश्न है आज के बारे में कि आप, जब हमारा इतना टफ टाइम है, तो आपको हमारे इन सामाजिक कार्यों में, शिक्षा की इस प्रक्रिया में आपको सहयोग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे के विकास के लिए तीनों ही बहुत जिम्मेदार होते हैं, शिक्षक, विद्यालय और अभिभावक। इन तीनों के समन्वय से ही हम बच्चे का समुचित विकास कर सकते हैं, उसका चतुर्मुखी विकास कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे जो बच्चों का भविष्य है, जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे, हमारे देश को आगे ले जाए, अपना एक अस्तित्व बनाए, अपनी एक पहचान बनाए। तो हमें कितनी खुशी होगी, एक शिक्षक को भी बहुत खुशी होती है और निसंदेह उनके अभिभावकों को भी बहुत खुशी होती है। और आप समझते हैं, आप जानते होंगे कि ऑनलाइन टीचिंग महज एक टीचर सामने बैठे पढ़ा नहीं रहा है, बल्कि ऑनलाइन टीचिंग में विद्यालय शामिल है। विद्यालय के जो सबसे बड़ी बात, तो सबसे पहले प्रधानाचार्य जी होती है, जो इस चीज़ को अपने शिक्षकों को प्रेरित करती हैं, उनको प्रेरणा देती है कि हाँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। और विद्यालय का हर एक व्यक्ति जो है, वो हर एक व्यक्ति अपने इस प्रक्रिया से जुड़ा होता है। और क्योंकि
क्योंकि निसंदेह ये बात है, आप जानते हैं कि विद्यार्थी तो फिर पढ़ सकता है, लेकिन शिक्षक जो है वो बिना बच्चों के, उसका शिक्षक का कोई अस्तित्व नहीं। अगर हमारे लिए पढ़ाने वाला ना हो तो हमारे अपने ज्ञान का भी क्या महत्व है। ज्ञान तो तभी उपयोगी है जब हम उसको दे सकते हैं। हम अपना जीवन तो हमने प्रकाशित किया, अपने विचारों को हमने प्रकाशित किया, लेकिन हम साथ ही साथ और भी जितना भी हम ज्ञान का प्रसार करें, जितना उसका प्रचार करें, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो हमें इस बात को, इस समय हमें जो समय है हमारा, हमें उस चीज़ को सहयोग करना चाहिए। अभिभावकों से भी सहयोग, अब ये अपेक्षा है कि उनको भी, वो भी सहयोग करें। और निसंदेह मतलब कुछ ही प्रतिशत के लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस विषय को मजाक का विषय बनाया। बाकी तो इस प्रक्रिया में बच्चे भी सहयोग कर रहे हैं, इस समय शिक्षक भी सहयोग कर रहे हैं, पूरा जो इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति सहयोग कर रहा है, और जो अभिभावक है वो भी सहयोग कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत में जो अभिभावक ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को, इस संवेदनशील समय में, इस संवेदनशील विषय को जो मजाक का विषय बनाए हैं, तो मेरी उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि प्लीज़ इस विषय को मजाक का विषय ना बनाइए। क्योंकि इस समय बच्चों को जितना ध्यान दे करके पढ़ना चाहिए, विद्यालय नहीं जा रहे हैं लेकिन जितना उन्हें पढ़ना चाहिए, अगर उनके अभिभावक उनके साथ इस तरीके के नकारात्मक विचारों को उनके साथ बांटेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, तो जितना ध्यान देकर, ध्यान केंद्रित करके वो पढ़ सकते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए उन्हें, उतना ध्यान वो केंद्रित नहीं कर पाएंगे, अपनी रुचि नहीं दिखाएंगे, अपना ध्यान नहीं दिखा पाएंगे, तो उन्हें प्रेरणा नहीं मिलेगी और उनके ज्ञान में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी। जबकि हमारा सबका, हमारे पूरे समाज का, पूरे विश्व का, सभी प्रत्येक एक व्यक्ति का यही उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें और अधिक से अधिक ज्ञानी हों। बस मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद।